नमस्कार, डॉक्टर डिम्पल त्यागी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बेटा अनुच्छेद लेखन, ठीक है, सीखेंगे। अनुच्छेद लेखन कैसे किया जाता है, अनुच्छेद कैसे लिखा जाता है, वो हम सीखेंगे। पहले क्या था, निबंध लेखन भी होता है एक, ठीक है, निबंध भी लिखा जाता है। कुछ क्या करते हैं बच्चे, अनुच्छेद को निबंध की तरह ही लिख देते हैं। उनको ये फर्क नहीं मालूम कि कैसे निबंध लिखते हैं और कैसे अनुच्छेद लिखते हैं। विषय एक जैसे ही होते हैं दोनों के, ये नहीं सोचना कि विषय कहीं अलग आएगा। विषय दोनों के एक जैसे ही मिलेंगे आपको लगभग, लेकिन जो प्रस्तुति है, जो लिखने का तरीका है, उसमें भिन्नता है, ठीक है, वो अलग है। तो अनुच्छेद क्या है ये मैं आपको बता देती हूं कि सीमित शब्दों में एक विषय से संबंध विचारों एवं भावों को प्रस्तुत करना है। ठीक है, क्या होता है अनुच्छेद कि चंद शब्दों में, सीमित शब्दों में एक विषय से संबंध, जो आपके विचार हैं, जो आपके भाव हैं, उनको प्रस्तुत करना अनुच्छेद लेखन कहलाता है। ठीक है बेटा। और वैसे भी देखो, हम अगर शब्द के अनुसार चले तो अगर इसका हम मतलब अलग अलग हम इसको करते हैं, संधि विच्छेद करते हैं, तो अन और उच्छेद समझ में आ रहा है आपको। तो अन का अर्थ होता है रहित और उच्छेद का अर्थ होता है काटना या अलग करना। ठीक है, काटना, अलग करना, जो भी आ जाए। तो जो अलग नहीं है, ठीक है। और निबंध क्या होता है, निबंध माने बंधन से जो रहित है, यानी जिसमें पैराग्राफ आप संकेत वाइज बनाओगे। तो चूंकि जिसको अलग नहीं किया जा सकता, जो शुरू से लेकर लास्ट तक एक ही लिखा जाएगा, उसको बोला जाएगा अनुच्छेद। ये है इसके शब्द के अनुसार, मैं आपको इसका अर्थ बता रही हूं। ठीक है बेटा, ये बात समझ में आ गई। अब इसको कैसे लिखा जाएगा, कैसे आप समझोगे, कि सबसे पहले तो हमें यही समझ लेना है। कई क्या मानते हैं, इसको निबंध का सार मान लेते हैं। कि जैसे बच्चे पूछ लेते हैं कि अक्सर कि मैडम क्या बिल्कुल निबंध को मान लो अगर छोटा करके लिखना है तो उसका कंक्लूजन लिख दें, ठीक है, उसका निष्कर्ष लिख दें, उसका सार लिख दें। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये निबंध का सार नहीं होता, बल्कि अपने आप में पूर्ण होता है। यानी इसका अपना अस्तित्व अलग है। ठीक है, निबंध का सार नहीं है, बल्कि ये खुद में पूर्ण है। और इसको करना कैसे है कि आकार सीमित होता है, यानी इसको आप बहुत ज्यादा बड़ा नहीं कर सकते। जैसे निबंध है, निबंध को आप जितना चाहे उतना बड़ा लिख सकते हो, लेकिन अनुच्छेद को आप सीमित आकार में लिखोगे, जिसकी शब्द सीमा 80 से 100 के बीच रहेगी। यानी 80 से 100 शब्दों के बीच इसको लिखा जाता है। समझ में आ गई बेटा। यानी वर्ड लिमिट इसकी निश्चित कर दी गई है। मुख्य बात है कि केंद्रीय भाव जरूर होना चाहिए। यानी आप जो लिख रहे हैं वो क्या कहना चाहते हैं, आप अपनी बात कैसे स्पष्ट कर रहे हैं, वो जो इसमें मूल भाव है वो खोना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है शुरुआत आपने कुछ और की, बीच में कुछ और हुआ और लास्ट तक आप कुछ और पहुंच गए। जो आपको कहना है, विषय वस्तु को ध्यान में रखते हुए आपको केंद्रीय भाव उस पर डालना पड़ेगा, उसमें रखना पड़ेगा, तभी आपका अनुच्छेद सफल माना जाता है। एक सबसे मुख्य बात यह भी है कि अलंकारिकता और अनावश्यक शब्दों के लिए इसमें कोई जगह नहीं है। क्योंकि कई अपनी भाषा को अच्छा बनाने के लिए कि देखो हम कितनी अच्छी हिंदी लिख देते हैं, वो क्या करते हैं, क्लिष्ट कर देते हैं। यानी उसमें ये क्या मुहावरे और अलंकार, ये सारी चीजें जैसे इसमें घुसा देते हैं। तो इनको नहीं डालना चाहिए। अनुच्छेद की जो भाषा है वो सहज होती है, सरल होती है और प्रवाहमय होती है। यानी एक वाक्य दूसरे से जुड़ा होना चाहिए, एक बात दूसरे से संबंध होना चाहिए, दोनों का प्रवाह बना रहना चाहिए। बीच में ऐसा नहीं है कि बीच में कुछ और हो गया और फिर कुछ और मिला। तो इस तरह की चीजों को कोई जगह नहीं है, फिर वो अच्छा अनुच्छेद नहीं माना जाएगा आपका। ठीक है, इसीलिए आगे करना क्या है आपको, कि जो मैं आपको शुरू में ही बता रही थी ये वाली बातें, कि जो निबंध होता है और अनुच्छेद होता है, इन दोनों के विषय एक जैसे ही होते हैं, लेकिन अंतर हम कैसे लगा पाएंगे, उनकी प्रस्तुति के आधार पर। ठीक है बेटा, तो प्रस्तुति के आधार पर हम फर्क कर लेंगे। जैसे अभी निबंध की मैं बात ही कर रही थी, निबंध में क्या होते हैं, संकेत बिंदु होते हैं, हेडिंग बोलते हैं जिनको हम। तो संकेत बिंदु आपको लिखने के लिए, सरल बनाने के लिए अनुच्छेद में भी दिए जाते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको लिखे मिले।
ये भी जरूरी हो सकता है कि उस विषय को समझकर आपको खुद से ही इसमें लिखना क्या है वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि आपको लिखे मिल जाएं, तो उन संकेत बिंदु को आपको हेडिंग नहीं बनाना, उनको हेडिंग डाल के आगे आपको नहीं लिखना है, बल्कि उनके आधार पर आपको अपना अनुच्छेद लिखना है। यानी वो आपको समझ लीजिए बना बनाया मैटर मिल गया, और उसके बाद वो वाक्य कैसे सिद्ध होता है, जो बिंदु बना है वो कैसे है, उसको आपको अपने अनुच्छेद में लिख देना है, ठीक है बेटा। तो चलो मैं आपको अच्छा एक चीज बताती हूँ, मैं करके हम देखते हैं। चलिए, एक ज्यादा बड़ा तो मैं नहीं लिख पाऊंगी, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं चलिए कि हम एक अनुच्छेद किसी एक विषय पे, चलो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे करना है। अब पूरा नहीं लिख पाऊंगी, लेकिन फिर भी छोटी मोटी कोशिश कर सकते हैं, आपको शायद आइडिया हो जाएगा। मान लीजिए हमने एक विषय ले लिया सांप्रदायिकता, सांप्रदायिकता क्या है? एक अभिशाप। सांप्रदायिकता एक अभिशाप। अब आप सबसे पहले तो सांप्रदायिकता क्या है उसको समझाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर बताएंगे कि हम क्या हैं, हम केवल इंसान हैं। मान लीजिए पहले तो आप सांप्रदायिकता, अब हेडिंग बना के देखते हैं, चलिए। सांप्रदायिकता का अर्थ। फिर दूसरा आपने इसमें बना लिया संकेत बिंदु, जो आप चूंकि आप लिखने जा रहे हैं अनुच्छेद। फिर दूसरा आपने इसमें पैराग्राफ वाइज जो करना है वो बना लिया कि सभी धर्म एक समान, ठीक है। यानी सारे धर्म एक जैसे होते हैं, जो हमें क्या करते हैं कि ईश्वर तक पहुंचाने का हमारा एक माध्यम है। धर्म क्या है? हमारे भगवान तक पहुंचाने का एक माध्यम ही है। वो एक अलग बात है कि हम रास्ता कौन सा अपनाते हैं, लेकिन कहने को तो एक इंसान ही है, एक मानव ही है जो धर्मों के चक्कर में पड़ा हुआ है। तो आपने ये लिख दिया, ठीक है। उसके बाद फिर जो आप इसमें आगे कहना चाह रहे हो कि मान लीजिए सभी परमात्मा की संतान, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको? यानी जो इंसान है वो क्या है, एक ही परमात्मा की संतान है। यहाँ आके हम धर्म और इन सब का फर्क करने लग जाते हैं। अब आप इसको और अच्छा करने के लिए क्या कर सकते हैं, इसमें आप कोई स्लोगन, ठीक है, कोई दोहा वो डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम इसमें एक नीचे डाल देते हैं, आपने पढ़ा भी होगा, मजहब नहीं सिखाता, नहीं सिखाता। आती है लाइन आपको ये, आपस में बैर रखना, आपस में बैर रखना, ठीक है। हिंदी है हम वतन है, हिंदी है हम वतन है। आगे है हिंदोस्तां हमारा, ठीक है बेटा, हिंदोस्तां हमारा। अब ये पूरी लाइन आपको आती होगी, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा। तो ये लाइन, ये कोटेशन हम इसमें डाल सकते हैं, क्योंकि ये भी क्या बताती है आपको, सांप्रदायिकता के लिए ही आपको इशारा करती है। यानी मजहब, हमें कोई धर्म ये नहीं सिखाता कि हम आपस में बैर करें, एक दूसरे से नफरत करें, बल्कि हम क्या हैं, हम यहाँ पर हिंदुस्तान में रहने वाले सारे वतन के लोग एक ही हैं, इसलिए हमारा हिंदुस्तान भी यही है, हम एक हिंदुस्तान के हैं। तो ये सारी चीजें ये इसमें आ जाती हैं। अब यही 4 लाइनों ने मानो आपके पूरे सांप्रदायिकता एक अभिशाप जो अनुच्छेद था उसकी व्याख्या कर दी, ये मान के चलिए, ठीक है। अब ये जो हेडिंग हमने इधर बनाए थे बेटा, इनको हमें ऐसे हेडिंग नहीं लिखना है उसमें, बल्कि हमें क्या करना है, जब आप लिखना शुरू करेंगे तो पैराग्राफ बनाएंगे। यहां से आपने शुरू कर दिया, ऐसे ऐसे आप यहाँ पर लिखते चले गए, कहीं कोई कट नहीं लगा है, ठीक है। फिर दूसरा टॉपिक ये पूरा हो गया, क्या बताना चाहते थे आप। दूसरा ही यहाँ से शुरू होता है कि कैसे सारे धर्म एक जैसे हैं, एक समान कैसे हो सकते हैं। तो ये चीजें फिर आपको नीचे उस पैराग्राफ में दूसरे में बतानी आपने शुरू कर दी। एंड आपका यहाँ तक हो गया, लास्ट में शायरी आपने डाल दी और खत्म हो गया आपका अनुच्छेद, ठीक है बेटा। तो इस तरह से हमें अनुच्छेद लिखना है, ये फर्क होता है निबंध और अनुच्छेद में।
ठीक है बेटा, ये बात समझ आ गई आपको निबंध और अनुच्छेद के फर्क वाली। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो अनुच्छेद है ये कितनी तरह से लिखे जाते हैं। ठीक है, तो इसको हम 3 प्रकार से लिख सकते हैं। अब जब इसमें पहला कौन सा है, विवरणात्मक, यानी विवरणात्मक होता है एक अनुच्छेद लिखने का प्रकार। तो विवरणात्मक अनुच्छेद कैसे होते हैं कि किसी मूर्त विषय या मानव जीवन की जो कोई घटनाएं होती हैं उनका प्रभावी रूप से वर्णन करना। समझ में आ गई आपको कि विवरणात्मक कौन से, विवरणात्मक होते हैं पूर्ण रूप से वर्णन करते हैं। ठीक है, पूरा विवरण प्रस्तुत करते हैं। अब किसका करते हैं, कोई मूर्त विषय, यानी जो साक्षात कोई ऐसा टॉपिक है, एक कोई घटना भी आपने ऐसी देखी हो उसको भी हम मूर्त बोल सकते हैं जो सामने है, या किसी मानव जीवन की कोई घटना है तो उसको हम शब्दों के माध्यम से, सीमित शब्दों के माध्यम से जो अनुच्छेद के रूप में प्रस्तुत करते हैं उसको हम विवरणात्मक अनुच्छेद लेखन बोलते हैं। दूसरा आता है विचारात्मक। अब आपने पहले ही ध्यान दे लिया होगा, विचार करके किसी चीज पर सोच समझकर फिर हमें अपने उसमें विचार देने होते हैं। तो विचारात्मक कैसा होता है अनुच्छेद कि किसी भी विशेष, ठीक है, जो विषय है यानी एक विशेष विषय के ऊपर अपने विचार, और उसमें जो आपका दृष्टिकोण होगा ना वो भी विशेष ही रहेगा। यानी एक विशेष दृष्टिकोण प्रस्तुत करने को जो कौन सा अनुच्छेद बोलेंगे, विचारात्मक अनुच्छेद लेखन। समझ में आ गई, पहले वाली बात समझ में आ गई। ठीक है, दूसरी आ गई। अभी तीसरी बात करते हैं, भावनात्मक। अब भावनात्मक में भाव प्रधान होगा, ये तो समझ ही गए होगे आप। तो इसमें भाव तत्व की प्रधानता होती है, और इसमें क्या होता है कि कोई दृश्य या फिर कल्पना को मूर्त रूप दिया जाता है, कि कोई ऐसा दृश्य या तो आपने देखा हो या फिर उसके प्रति आपकी कल्पनाएं हो, तो उसको हम मूर्त रूप देते हैं। किसके माध्यम से, अनुच्छेद लेखन के माध्यम से। ठीक है, कल्पना करते हैं ना कई बार हम, तो उन कल्पनाओं को ही अगर हम शब्दों में उकेरे तो वो क्या हो जाएगा, हमारा भावनात्मक अनुच्छेद लेखन हो जाएगा। यानी इस तरह से इन 3 प्रकार से अनुच्छेद लेखन आ सकते हैं। ये टॉपिक के विषय समझ में आ रहा है आपको, कि कई बार हम सोचते हैं कि विषय कैसा होगा, तो इन 3 चीजों से बाहर नहीं होगा विषय। ठीक है बेटा, विवरणात्मक, ये बात समझ में आ गई कि मान लीजिए कोई घटना घटी तो उस घटना के ऊपर है। अब घटना कैसे है कि घटना ऐसे है कि मान लीजिए कहीं भूकंप आया है, ठीक है, कहीं बाढ़ आई है, तो वो क्या है, वो एक दुर्घटनाएं हैं, प्राकृतिक आपदाएं ही हैं। उनके ऊपर अगर दे दिया गया कि वहां बाढ़ से पीड़ित जो इलाका है उसके ऊपर आपको अनुच्छेद लिखना है, ठीक है, या बाढ़ के ऊपर ही आपको अनुच्छेद लिखना है, तो आप क्या करेंगे, पूरा उस इलाके का वर्णन बड़े मार्मिक ढंग से, बड़े मनोहर ढंग से, ठीक है, मनोहारी, जो मन को अच्छा लगे, प्रभावपूर्ण आप उसको अपने शब्दों में प्रस्तुत कर देंगे। ये पहली बात समझ गए। अभी दूसरी मैं वापस बता देती हूँ आपको, विचारात्मक, यानी किसी भी कोई एक विषय आपने ले लिया जो विषय भी बड़ा खास है और उस पर भी आपने बहुत सोच विचार किया, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से आपने उस पर विचार किया, और उन विचारों में जो दिखा वो क्या दिखा, आपका विशेष दृष्टिकोण। क्योंकि जब आप बहुत उसके ऊपर मेहनत करते हैं, सोचते विचारते हैं, तो कुछ नया जरूर आता है, इसलिए विशेष दृष्टिकोण को ही प्रस्तुत करना है। ठीक है, ये होता है विचारात्मक। तो ये बात समझ में आ गई। अब विचार के लिए हम जैसे कोई एक विषय सोच लें, मान लीजिए विचार के लिए क्या सोचें, जैसे आज के समय में क्या है, बढ़ती महंगाई है, ठीक है, या किसानों का जो ये सब चल रहा है, अब इनके बारे में हम सोच सकते हैं आंदोलन। अब ये भी सोचने विचारने का ही है, तो अपने विचार आपके कैसे निकल कर आएंगे, उसमें क्या विशिष्टता होगी, क्या दृष्टिकोण आपने पेश किया, उसको प्रस्तुत जो किया गया है वो विचारात्मक अनुच्छेद लेखन में है। भावनात्मक की बात फिर से कर लेते हैं। तो भावनात्मक वही भाव तत्व प्रधान है। तो उसमें क्या होता है कि हम अपनी कल्पनाओं को एक मूर्त रूप देते हैं। मान लीजिए हमने कल्पना न जाने क्या क्या की है कि हम ऐसे बनेंगे या ऐसे रहेंगे या वहां जाकर बसेंगे, वहां ये कार्य करेंगे, फिर हम कार्य करेंगे कैसे, फिर क्या परिणाम होगा, ये सारी चीजें हमारी भावनात्मक अनुच्छेद में आ जाती हैं। तो ये जो टॉपिक है ये दृश्य भी हो सकता है, दृश्य से मतलब क्या है, देखे हुए विषय पर भी हो सकता है, और कल्पनात्मक माने कल्पनाओं के बल पर भी हो सकता है। ठीक है बेटा, कि या तो आपने कोई चीज ऐसी देख ली हो जिसके अनुसार आप ये सब काम करना चाह रहे हैं, या फिर आपने उस विषय में खुद से कल्पना ही कर रखी हो।
अब कल्पनाएं भी हम वही करते हैं जो हम देखते हैं, बिना देखे हम कल्पना भी नहीं करते। क्योंकि आप देखो, क्या कभी हमने ऐसी कल्पना की है कि काश हाथी की तरह हमारे भी मतलब बड़े बड़े दांत होते तो हम उड़ते? नहीं करते ना हम ये वाली कल्पना, क्योंकि हाथी उड़ता ही नहीं है, और दांत का उड़ने से रोल क्या है। हम कल्पना भी क्या करते हैं, पक्षी की तरह पंख होते तो हम उड़ते, क्योंकि हमने देखा है पक्षी पंख के साथ उड़ते हैं। ठीक है बेटा, तो ये चीज होती है, यानी दृश्य और कल्पनाएं जो हैं उनको आप मूर्त रूप देते हो, यानी साक्षात रूप दे देते हो। किसके माध्यम से? अनुच्छेद के शब्दों के माध्यम से। तो ये चीज समझ आ गई, ये प्रकार थे। अब भूमिका की अंग की बात करें तो मैंने आपको पहले बताया ही है कैसे लिखना है, कि पहले आपको, जैसे अभी मैं थोड़ी देर पहले बता रही थी सांप्रदायिकता वाला आपको, तो उसमें क्या करना था आपको कि हमें पहले सांप्रदायिकता समझना है, उसके बाद फिर उसके पॉइंट देने हैं, उसके बाद फिर उसका निष्कर्ष देना है, लेकिन हेडिंग डाल के नहीं, अलग अलग। अब हम इनको अंग भी मान सकते हैं, उसके अंग को हम 3 शब्दों में रख सकते हैं। जैसे पहला जो हमने सांप्रदायिकता अर्थ बोला है उसको हम भूमिका के रूप में रख लेंगे, और बाकी जो 2 हमने पॉइंट बनाए थे वो हम उसकी विषय वस्तु के रूप में रख लेंगे। ठीक है, और बाद में जो आपके विचार आते हैं कि क्या सही था क्या गलत था, उसको हम निष्कर्ष के या फिर उपसंहार के रूप में रख लेंगे। तो इसको अंग माना जाता है। अगर आप हेडिंग डालोगे बेटा तो ये निबंध हो जाएगा, ये चीज बहुत ध्यान देनी है। अगर शब्द ज्यादा ले जाओगे तो भी गलत हो जाएगा। इसीलिए करना क्या है, सीमित शब्दों में, यानी 80 से 100 शब्दों के बीच आपको अपनी भाषा, अपने विचारों को लिपिबद्ध करना है। ठीक है, सरल और सहज भाषा में करना है, और इसी तरह से करना है। संकेत बिंदु आपको बिल्कुल नहीं डालने, तब जाकर आपका अनुच्छेद होगा पूरा। और बेटा मुझे आशा है कि आप इस वीडियो के माध्यम से अनुच्छेद लिखना बहुत अच्छा सीख जाएंगे, और एग्जाम में आपको पूरे नंबर मिलेंगे। धन्यवाद।